नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 12 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और हमारा है चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और एक्सरसाइज 11 सी है, रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन है इसमें। और आज हम लोग क्वेश्चन 21 से लेकर 27 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 21 हमारा क्या क्वेश्चन है। 21 हमारा क्वेश्चन है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। क्या है तुम्हारा, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर सेटिस्फाइज रॉल्स थ्योरम ऑन 0 to 5, है ना। हमको रॉल्स थ्योरम 0 से 5 तक में क्या करना है, इसको दिखाना है, सेटिस्फाई कराना है कि ये सेटिस्फाई करता है। एंड दैट द वैल्यू ऑफ c इज 5/3, और वैल्यू जो है c का वो कितना है, 5/3 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमको मतलब एक्चुअली यही क्वेश्चन है हमारा, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर सेटिस्फाई रॉल्स थ्योरम ऑन 0 से 5, मतलब 0 से 5 में ये रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है और जो वैल्यू होता है c का वो 5/3 होता है। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो सॉल्यूशन गिवन हमारे पास जो एफ एक्स है वो एफ एक्स है x इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर ऑन 0 से 5 में, 0 से 5 में। ठीक है, अब चलो थोड़ा देखो। तो पहला कंडीशन हम लोग करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा, x इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। तो अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बी अ polynomial function which is continuous, everywhere। ये हर जगह कंटिन्यूस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हर जगह कंटिन्यूस होता है। जब ये हर जगह कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस इन 0 से 5। तो 0 से 5 में मेरा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, चलो दूसरा देखो, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएबल दिखाना है। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, x इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, ये x इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर है। तो दिस इम्प्लाइज, अगर हम लोग इसका एफ डैश एक्स कर लें तो u भी है, x को छोड़ रहे हैं, और इसका हो जाएगा 2x माइनस 5 और प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, और x का क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। x का क्या हो गया, 1 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पर देखो ध्यान से, दोनों से हम लोग x माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिए, और यहाँ क्या बच रहा है, 2x और प्लस x माइनस 5। एक x माइनस 5 तो निकल गया, एक x माइनस 5 बच गया, तो ऐसा हो गया। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 इंटू और 3x माइनस 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि 0 से 5 तक का कोई भी नंबर इसमें डालो x का वैल्यू, ये हमेशा एक फाइनाइट होगा, गिव्स फाइनाइट वैल्यू फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 5। तो 0 से 5 में ये फाइनाइट वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर गया, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 0 से 5। तो एफ डैश एक्स 0 से 5 में क्या हो गया, हमारा एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ इज डिफरेंशिएबल इन 0 से 5। तो पहला काम तो हो गया, कंटिन्यूस हो गया 0 से 5 में, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, अपने को f0 निकालना है। तो 0 इंटू 0 माइनस 5 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या आया, 0 हो गया। ठीक है, और f5 देखते हैं। तो 5 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, दैट इज
दोनों बराबर है, F0 जो है वो F5 के बराबर है ना, तो ये बराबर है, तो इसका मतलब तीनों कंडीशन जो रॉल्स थ्योरम का था वो सेटिस्फाई हो गया। क्लियरली all the conditions of Rawls theorem are satisfied। सारा जो थ्योरम है, कंडीशन जो रॉल्स थ्योरम का है वो सेटिस्फाई हो गया। देन देयर एग्जिस्ट at least one C belongs to 0 से 5 such that f dash c equals to 0। अपने को दिखाना है कि ये f dash c जो है वो 0 हो जाएगा कम से कम एक c के लिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं, तो सिंस f dash c equals to 0, तो देखो हमारा f dash x क्या है, तो हमारा जो f dash x है वो है x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5। तो f dash c क्या होगा, c माइनस 5 इंटू 3c माइनस 5। तो यहाँ से हो गया तुम्हारा c माइनस 5 इंटू 3c माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, इसका मतलब हो गया c का वैल्यू 5 और 5/3, c का वैल्यू 5 और 5/3 हो गया। अब देखो यहाँ पर 5 तो 0 से 5 के बीच का नंबर नहीं आ रहा है, बट c जो है वो 0 से 5 के बीच में, ठीक है। क्लियरली c इक्वल्स टू 5/3 बिलोंग्स टू 0 से 5, ठीक है। हेंस रॉल्स थ्योरम is satisfied, verified, एंड c इक्वल्स टू कितना हो गया 5/3। यही अपने को प्रूफ करना था और ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रॉल्स थ्योरम व्हेन। मतलब अपने को ना डिस्कस करना है कि ये जो फंक्शन इसमें रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। सिंपल बात है, तीनों कंडीशन चेक कर लो, अगर तीनों कंडीशन क्या करे सेटिस्फाई हो जाए तो एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर नहीं सेटिस्फाई हुआ तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलो देख लो यहाँ पर गिवन क्या दिया है तुम्हारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3, और क्या बोल रहा है यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, 1 से 3 के बीच में। तो पहला देखो, तो एफ एक्स क्या है तुम्हारा x माइनस 1 और 2x माइनस 3। तो ये क्या है, दो लीनियर है, तो दो लीनियर का प्रोडक्ट है तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन which is continuous। तो इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा, f इज कंटिन्यूअस इन 1 to 3। 1 से 3 में फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। 1 से 3 में फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। दूसरा, ठीक है, 1 से 3 में फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। दूसरा एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो एफ एक्स क्या है तुम्हारा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 को छोड़ रहे हैं और 2x माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन 2 हो गया, और माइनस 2x माइनस 3 छोड़ रहे हैं, x माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। तो यहाँ से क्या है तुम्हारा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 2 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3। तो ये कट गया यहाँ से, तो 2x तो कट गया, तो ये 1 बचा। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जिस्ट कर गया, फाइनाइट वैल्यू तो है ही तुम्हारा, एग्जिस्ट इन
1 से 3, 1 से 3 में ये एग्जिस्ट कर गया, सबका वैल्यू 1 आ गया। तो दिस इंप्लाइज f इज डिफरेंशिएबल इन 1 to 3। तो कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, अभी तक तो एप्लीकेबल लग रहा है। अब लास्ट चेक कर लेते हैं हम लोग, तीसरा f1, तो 1 माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 0 इंटू माइनस 1, तो 0 हो गया। और f3, तो 3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये 2 इंटू 5, ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो साफ साफ पता चल रहा है बराबर नहीं है, दैट इज f1 नॉट इक्वल टू f3। तो यहां पर क्या हो गया, ऑल द कंडीशन क्लियरली, ऑल द कंडीशंस ऑफ Rolle's थ्योरम, Rolle's theorem are not satisfied, so Rolle's theorem is not applicable. Rolle's theorem is not applicable, कि Rolle's theorem हमारा क्या होगा, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा, हम ये सीख गए कि कैसे अपने को देखना है कि Rolle's थ्योरम एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। तो अपने को तीनों टेस्ट करना है। तो ये तो हम पहला था इस टाइप का, तो हम पूरा डिटेल में बना दिए। अच्छा तुम एक बात यहाँ पर ध्यान दो, तो अगर हमको एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम इतना क्यों बनाए? तो क्या करना चाहिए, तुम ना चेक कर लो कि क्या कोई चोर है ना। जैसे हमको यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा था कि 1 का वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 रखेंगे तो यहीं से दिख रहा था कि 10 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 6 माइनस 3, अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो पहले ही दिख रहा था बराबर नहीं है, तो Rolle's थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, तो डायरेक्ट वही हम लोग लगा देंगे, है ना, और दिखा देंगे कि देखो भाई बराबर नहीं है, तो फिर Rolle's थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, सम थोड़ा जल्दी बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास डिस्कस है, यहाँ पर भी एप्लीकेबिलिटी चेक करना है Rolle's थ्योरम का। और fx क्या है तुम्हारा, x⁻1/2 ऑन -1 से 1, तो ये क्या है तुम्हारा, रूट अंडर x है। रूट अंडर क्या है हमारा, x है। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पर, बहुत सिंपल बात है, सॉल्यूशन गिवन fx इक्वल टू क्या है तुम्हारा, x का पावर 1/2 ऑन -1 से 1। हमको साफ पता चलता है कि -1 से 1 में जो है ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि -1 से 1 का जो इसमें जो आएगा वैल्यू, ये डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सारा के लिए। तो यहीं से दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि सिंस fx इक्वल टू क्या है तुम्हारा, रूट x है, तो हम लोग इसका f' निकाल लेते हैं। तो f' क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x हो जाएगा। ठीक है, और साफ दिख रहा है कि रूट के अंदर में -1 से 1 का वैल्यू डालेंगे तो हमेशा फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर निगेटिव वैल्यू आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, है ना। नॉट गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन -1 से 1, इसमें फाइनाइट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज f इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, जब ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो यही कहानी खत्म हो गया। मतलब क्या हो गया, Rolle's थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हुआ। ठीक है, हेंस या 10 भी लगा सकते हो, 10 Rolle's थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, 10 Rolle's थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। Rolle's थ्योरम क्या हमारा, एप्लीकेबल नहीं है। ये 23rd है तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, 24। इसमें भी चेक करना है कि ये तुम्हारा Rolle's थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो चलो देखो यहाँ पर, सॉल्यूशन गिवन हमारे पास जो fx है वो है 2 + x - 1 का पावर 2/3
ऑन। और हमेशा ना चेक करना चाहिए अपने को डिफरेंशिएबिलिटी का, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% कंटिन्यूअस होगा ही होगा। हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, पिछले ही सम भी बना रहे थे, तो हम तो ये बहुत लेंदी बना दिए पूरा डिटेल करके। बट हमेशा कोशिश करो कि पहले डिफरेंशिएबल ही चेक कर लो, डिफरेंशिएबल चेक कर लो। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस 100% होगा, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स, तो 2 का तो 0 हो गया, और x माइनस 1 का पावर 2/3, तो 2/3 x माइनस 1 का पावर 2/3 माइनस 1, और इंटू x माइनस 1 का तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ गया तुम्हारा, एफ डैश एक्स इक्व टू 2/3, और x माइनस 1 का पावर क्या आ रहा है, माइनस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/3, तो ये क्यूब रूट हो गया है ना, तो ये क्यूब रूट आ गया। तो क्यूब रूट आ गया तो साफ बात है 0 से 2 का जो क्यूब रूट है वो हमेशा जो है तुम्हारा ये 0 से 2 का जो क्यूब रूट है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर देखो, तो एफ डैश एक्स इक्व टू 2/3, और क्यूब रूट क्या रहा है, x माइनस 1, और कहाँ से कहाँ, 0 से 1 के बीच में। तो अब ऐसे देख लो, 0 से 1 के बीच में अगर हम लोग x का वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो 1 माइनस 1 0, तो नीचे 0 हो जाएगा। नॉट गिव्स फाइनाइट वैल्यू, अगर हम लोग 1 डाल दे तो नीचे 0 आ जाएगा। नॉट गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 0 से 2, तो 0 से 2 में फाइनाइट वैल्यू नहीं देता है, तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो f क्या है तुम्हारा, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल इन 0 से 2, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। thus रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रॉल्स थ्योरम हमारा क्या, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम। यहाँ भी क्या है तुम्हारे पास, गिवन है हमारे पास, गिवन एफ एक्स इक्व टू कॉस 1/x ऑन -1 से 1। ये तो -1 से 1 में, ये तो ऐसे ही दिख गया कि भैया -1 से 1 के बीच में 0 आता है, एक नंबर 0 पर ये फंक्शन क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस ही नहीं होगा। 0 x का वैल्यू 0 लेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, कॉस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ना तुम्हारा फंक्शन जो है 0 का लेफ्ट और 0 के राइट में ये फंक्शन टूट जाएगा, ये कंटिन्यूअस ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, देखो यहाँ ध्यान से, तो एफ एक्स इक्व टू कॉस 1/x है। ठीक है, cos 1/x इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट, ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूअस इन 0 से -1 से 1। एक्चुअली ये 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, 0 पर ही फंक्शन टूट जाएगा। नॉट कंटिन्यूअस लिख देते हैं एट x इक्व टू 0। ठीक है, क्योंकि 1/0 हो जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो देखो, तो कंटिन्यूअस यहाँ पे नहीं हुआ फंक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ से कहाँ के बीच में, -1 से 1 के बीच में, ये कंटिन्यूअस नहीं है। और तुम चाहो पूरा कंटिन्यूटी चेक करना तो कंटिन्यूटी चेक भी कर सकते हैं हम लोग एट यहाँ पे 0 पर, क्योंकि यहाँ पर 0 हम लोग रख ही नहीं पाते, इनपुट रख ही नहीं पाएंगे, दिख रहा था साफ साफ, इसीलिए हम लोग क्योंकि नीचे 0 तो रख ही नहीं सकते हैं, डिफाइंड ही नहीं होगा, तो 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो जब कंटिन्यूअस नहीं है इसका मतलब रॉल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाइड नहीं होगा। ठीक है, 10 रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल, रॉल्स थ्योरम हमारा एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था तुम्हारा 25 नंबर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 26, ये भी देखो यहाँ क्या है तुम्हारा,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और अपने को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जो इंटीग्रल पॉइंट होता है उस पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ऐसे ही दिख गया कि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो अब एप्लीकेबल रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स ऑन -1 से 1। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट 1 आता है, 0 आता है, जहां पर यह डिसकंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट कंटिन्यूअस इन -1 से 1। तो -1 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस नहीं हुआ, तो 10 रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रॉल्स थ्योरम हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 अपने को क्या दिखाना है, यूजिंग रॉल्स थ्योरम फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x इंटू x माइनस 4 x बिलोंग्स टू 0 to 4 वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। तो कहता है वो पॉइंट निकालना है जहां पे टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा बात है। एक्चुअली जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारा, इस टाइप का ग्राफ है हमारे पास, और समझ लो क्या कह रहा है, ये इस तरह का ग्राफ है हमारे पास, ध्यान दो। कह रहा है 0 से 4 ऐसा हमारे पास एक ऐसा चला 0 से 4 के बीच में, है ना, 0 और 4 ये हमारा है। तो बोलता है कि ये 0 है और मान लो ये वाला 4 है, तो कहता है 0 से 4 के बीच में वो पॉइंट निकालो जहाँ पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। एक्चुअली ये पॉइंट अपने को निकालना है। इसका मतलब साफ है, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये पॉइंट अगर हमारा सी है 0 से 4 के बीच में, तो एफ डैश सी क्या हो गया, 0 आ गया, है ना। तो ये पॉइंट हम लोग सी निकाल लेंगे, तो ये सी जैसे ही निकलेगा तो हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और एक्स का वैल्यू रख देंगे हम लोग वाई में, तो इस इक्वेशन में तो वाई का वैल्यू आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग को ये वाला, एक्चुअली में ये वाला पॉइंट ही अपने को निकालना है, अपने को यहाँ से ये वाला पॉइंट ही निकालना है, ये क्या होगा। तो चलो ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन है, सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4, जब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ है, 0 से 4 है। तो दिस इम्प्लाइज, इसको y को हम ना एफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा, x इंटू एक्स माइनस 4। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स। तो सबसे पहला बात तो हम ना इसका देखते हैं कंटिन्यूअस के बारे में, कि एफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास, x इंटू एक्स माइनस 4 है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन which is continuous। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जो क्या है तुम्हारा, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस इन 0 से 4। ये 0 से 4 में क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूअस हो गया। पहला बात तो बन गया। दूसरा देखो, एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा, एक्स इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स निकालते हैं। अच्छा, इसी को ना कर लो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से, 2x माइनस 4। ठीक है, और 2x माइनस 4 0 से 4 के बीच में हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा, गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 0 से 4, ओपन इंटरवल है ये, तो 0 से 4 में हमेशा क्या होगा, ये फाइनाइट वैल्यू देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0 से 4 में हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा। दिस इम्प्लाइज एफ इज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन
0 से 4। अच्छा 0 से 4 में ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, एग्जिस्ट कर गया। तो हम लोग अब क्या बोल पाएंगे, दिस इंप्लाइज f इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है इन 0 से 4 में। तो 0 से 4 में फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिफरेंशिएबल हो गया। अब थोड़ा देखो ध्यान से, 0 से 4 में ये डिफरेंशिएबल हो गया, तो इसका मतलब दो काम तो हो गया। तीसरा f0, तो 0 इंटू 0 माइनस 4 0 हुआ, और f4 इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 4, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज f0 इक्वल टू f4। सारा ही पॉइंट क्या हो गया हमारा, सारा जो वैल्यू है, सारा कंडीशन जो रॉल्स थ्योरम का था वो वेरीफाई सेटिस्फाई कर गया। क्लियरली all the conditions of Rawls theorem are satisfied। सारा कंडीशन रॉल्स थ्योरम का सेटिस्फाइड हो गया। ऑल द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तब हम लोग का क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट at least one C belongs to 0 से 4 such that f dash c equals to 0 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर since f dash c equals to 0, तो this implies f dash x देखो क्या है हमारे पास, f dash x है हमारे पास 2x माइनस 4, तो f dash c क्या हो जाएगा, 2c माइनस 4, f dash c हो जाएगा मेरा 2c माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, c इक्वल टू 4/2 और ये 2 आ गया। तो c मेरा 2 आ गया और ये बिलोंग्स टू 0 से 4 में। ठीक है, तो ये तो आ गया इसके बीच में। इसका मतलब क्या हो गया, तो दैट इज रिक्वायर्ड, हमको पॉइंट निकालना है, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड x जो है, रिक्वायर्ड x इक्वल टू हो गया तुम्हारा 2 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y क्या है तुम्हारा देखो तो x इंटू एक्स माइनस 4, तो x इंटू एक्स माइनस 4, इसका मतलब 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो रिक्वायर्ड x ना, तो 10 रिक्वायर्ड पॉइंट इज, जो पॉइंट रिक्वायर्ड है वो xy है और वो क्या है तुम्हारा 2 और माइनस 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ये था क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व कर लिया, और हमारा जो ये एक्सरसाइज था 11C वो हमारा फिनिश होता है। तो उम्मीद करते बच्चों आप लोगों ने सारा समझ लिया होगा और सारा बना भी लिया होगा आप लोगों ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।